बनना लगा इनका दे कसूर है तो काम बैठे हो या तो काम को सारा सौदा ताने से ताने दोनों खातर परेशान हो तामू पैक करके ना चले जाइए वो सर ने हां परेशान है फिर बताओ हम क्या खातर बैठे हो तो आमूरा करने खातर का नाम क्या है? पूनम है मेरा नेम। हम सिरसा के रहने वाले हैं। क्या विवाद है, क्यों आप आज? विवाद ऐसा है सर कि ये मुल्तानी रसोई वाला जो इसका संचालक है ये दांद ना बाद में निकाल लियो। चलो जो आपसे पूछे पहले वो बताइए, आप बात की बात है। ये ना मोहित सरदाना है मुल्तानी रसोई को चलाने वाला संचालक। उसने मेरे से लैपटॉप रखवाया था गिरवी। उसने मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उसे 15 हाँ जी नहीं रखवाया था, उसने बोल दिया था आपने रखा था। उसे यूज़ करने के लिए भी चाहिए था तो वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी उसने रखवा लिया था उसको 15,000 रुपये में। 15,000 के बाद उसने 1 ईयर के लिए टर्म कंडीशन की थी कि इसको 1 साल तक मैं रख सकता हूँ और मुझे 1 साल तक इसकी नीड है। हमने डील पक्की कर दी थी इसमें। उसके बाद क्या होता है कि 8 महीने में इसके कंटिन्यू कॉल्स आ रहे हैं कि विद इंटरेस्ट तो इसका जा ही रहा है पर मंथ अकॉर्डिंग। उसके बाद इसके फिर से कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, कहता कि मैं लैपटॉप नहीं दूंगा जब तक ये वो नहीं होगा, पूरा अमाउंट क्लियर नहीं होता। तो हमने इसका जैसे तैसे करके मैंने कहा भी लैपटॉप मैं सेल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप इसको अमाउंट लो और मुझे मेरा लैपटॉप दो। आफ्टर दैट जैसे ही मैं लैपटॉप लेने आई इसने देने से मना कर दिया मोहित सरदाना ने। और इसका भाई है राकेश जो कि एम्स ग्राहक सेवा केंद्र CSC सेंटर चलाता है। उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको गूगल पे करके भी ट्रांजैक्शन 15,000 रुपये की अमाउंट और फिर इससे मैंने लैपटॉप जब मांगा तो लैपटॉप देखा तो पूरी तरह से इसने मेरा प्राइवेट जो चीज़ें थी, पासवर्ड, डैमेज स्क्रीन, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर, ऑल टोटली वो डैमेज था जो मेरा लैपटॉप था। हाँ जी, आज के रेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ आज के तारीख के अनुसार वो चीज़ 20,000 से 21,000 के बीच की है। आप 25,000 कह रहे हैं तो आप 50,000 कैसे मैडम, कर सकते हैं? 50,000 इस लैपटॉप की जो कीमत थी उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इसको रखा था उस टाइम तक की एवरेज लगा के इसने खुद इस चीज़ का फैसला किया था कि आपकी तो अब ये जो डैमेज लैपटॉप है इसकी कीमत 0 हो गई, चाहे 1,000-2,000 जितना भी है वो है, प्लस हम इसकी जो हर्जाना अमाउंट है जो इसका है जो भी इसका खर्चा है एसेसरी का वो सब मैनिपुलेट करके 40,000 में इसको हम डन कर लेते हैं। ये एक्चुअल में एक ब्लैकमेलिंग का मामला है। मैंने फर्स्ट डे ही स्टाफ को इन्फॉर्म करके दिया था, एप्लीकेशन वगैरह लिखवा रखी है, स्टाफ भी आ रहा है, बट ये ना अपनी किसी बात पे कमिट नहीं हो रहे। वो ऐसे था भी मैंने एक ना मतलब मेरे पड़ोस में रहने थे तो मतलब कहता भाईचारा हो जाता है, मेरे को भाई कहा करती थी। मैंने इनको 15,000 रुपीज़ दिए थे एज ए मतलब भाईचारे में, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने मेरे से 15-20 दिनों के लिए पैसे मांगे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने ना फ़ीस भरनी है LLB की, मेरे को नहीं पता LLB करें, इन्होंने कहा मैंने LLB की फ़ीस भरनी है, ठीक है। भाईचारे में बंदा दे देता है, मैंने इनको दे दी। ये मेरी आज तक की सिर्फ एक ही गलती है, मैंने इनका भला कर दिया बस। और मैंने इनको पैसे देने के बाद जस्ट इन्होंने मेरे को कहा भी मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, आप ये लैपटॉप रख लो, जब तक मैं आपको पैसे दे जाऊँगी तो मैं लैपटॉप अपना ले जाऊँगी। कंपेयर में ये बात हुई। जब इन्होंने लैपटॉप दिया बिल्कुल बंद कंडीशन में लैपटॉप था, मेरे को लैपटॉप की खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस इनका एक भाईचारा में काम चलाना था और इनकी थोड़ी सी श्योरिटी थी, क्योंकि मतलब मेरा इनसे कोई फैमिली रिलेशन नहीं था, एक सिर्फ भाईचारा था। तो भाईचारे में इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट करने के लिए कुछ ना कोई चीज़ गिरवी रखता है। इन्होंने गिरवी में रखा लैपटॉप, ना इन्होंने मेरे को लैपटॉप चेक करवाया, ना इन्होंने कोई लैपटॉप का मेरे को कोई चार्जर दिया, सिंपल एक थैले में डाल के लैपटॉप पकड़ा दिया, ठीक है। भाईचारे मैंने भी लैपटॉप का करना क्या था, बेसिकली मैंने इनसे पूछा मैं इस लैपटॉप का क्या सिनेरियो है, कहती भैया इसको आप चलाना हो चला लेना, मैं आपको चार्जर कल तक दे दूँगी। 3 महीने बाद मेरी दुकान रेस्टोरेंट है मुल्तानी रसोई, उस वहाँ का लड़का गया इसके घर जाके चार्जर लेके आया। 3 महीने तक तो मेरे पास चार्जर ही नहीं था। आफ्टर 3 मंथ मैंने जब चार्जर लगाया तो चार्ज करके ऑन करने की कोशिश की, लैपटॉप ऑन ही नहीं हुआ, लैपटॉप था ख़राब। फिर मैंने इनको फ़ोन करके कहा भी आप मेरी पेमेंट कब करवा रहे हो। जब मेरे को पता लगा लैपटॉप ही ख़राब है, 15,000 मेरे से ले गए हैं, तो मतलब मेरे को फ़र्क पड़ता है भी आपने 15 दिन के लिए मांगी थी और ये कह रहे हैं जी मेरे पास भी मेरे को 1 साल के लिए। एक्चुअल में सर देखो लैपटॉप की एक्चुअल कीमत ही 20,000 के करीब है और आज की वैल्यू के हिसाब से तो उस लैपटॉप की कीमत है 10,000 रुपये, नए की वैल्यू बता रहा हूँ मैं 20,000 रुपये, ठीक है। मैंने एक ट्रस्ट के लिए रखा था भी चलो ठीक है, अगले एक चीज़ रख के जा रहा है तो एक अगला विश्वास लायक हो गया बस। ये मेरे से 70,000 रुपये के करीब लैपटॉप की डिमांड करते, 50,000 रुपये की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं मेरे से, 50,000 रुपये ब्लैकमेलिंग करके डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को 50,000 रुपये दो। ऐसा है, मार्केट वालों ने टेलीफोन कराया था, औरतें धरना देकर बैठी हुई है जो कि आने जाने वालों को तंग व परेशान हो रही है, जिससे मार्केट में काफ़ी तनाव था। उसकी सूचना पाकर हम आए थे। पूनम बंसल नाम की लेडीज़ है, उससे हमने कहा था कि आप थाना में कंप्लेंट दो जिस संबंध में जो आपके साथ भी इससे घटे है,
परंतु इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। कोई लैपटॉप का मैटर है इनका, तो ये धरना देके ज़बरदस्ती अपना ही सोल्व करना चाहते थे। अगर ये कंप्लेंट देगी तो इसकी जांच करके दोनों पक्षों को बुला के जो कार्रवाई होगी लीगल कार्रवाई की जाएगी। ये जो धरना देकर बैठे हैं इनको उठाया जाएगा? हाँ, धरना देके बैठे इनको उठाया जाएगा। ये लीगल नहीं है, लीगल है, इसका कोई राइट नहीं है किसी के घर के आके धरना देना।